अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमारे आराध्य आदर्श पंच परमेष्टि का स्वरूप हम देख रहे हैं। दर्पण देखते ही हमारे चेहरे पर चढ़ी कालिमा को मिटाने का भाव उत्पन्न होता है। हालांकि दर्पण भी स्वच्छ चाहिए उसके लिए, क्योंकि दर्पण यदि स्वयं मलिन हो वो हमारा चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाएगा। ठीक से मतलब यथावत जैसा है वैसा। और यथार्थ स्पष्ट क्लीन दर्पण में हमारा चेहरा दिखते ही हमें हमारे चेहरे पर दाग दिखा, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी को कि दाग हटा दो, तुरंत हमको विकृति ख्याल में आती, वो हट जाती है। इसलिए जब भी हमें कोई कहता है चेहरे पर कुछ लगा है, सबसे पहले हम दर्पण के सामने जाकर खड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार दर्पण के स्थान पर यहाँ पर पंच परमेष्टि है। उनके स्वरूप को अवलोक कर हम अपने को देखते हैं तो हमारी कमियां हमको ख्याल में आती है, और कमियों का अभाव भी उनकी महिमा बढ़ने के साथ साथ, भगवान की महिमा बढ़ने के साथ साथ हमारी कमी भी दूर होती जाती है। जितनी जितनी वितरागता की महिमा आती है उतने उतने राग द्वेष का अभाव होता जाता है। परिभाषा में अरहंत की परिभाषा हमने प्रारंभ की थी। जो गृहस्थपना त्याग कर, इस पद पर हमने 7 पॉइंट्स पर चर्चा की, जिसमें अंतिम पॉइंट गृहस्थपना त्याग कर मतलब गृहस्थपना अर्थात क्या 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 त्याग करना, इसके फिर हमने सब पॉइंट्स 6 बनाए थे। और दूसरा बिंदु मुनि धर्म अंगीकार करके इसके भी 5 पॉइंट्स चल चुके हैं। तीसरे पद की तरफ बढ़ने के पहले हम और थोड़ा रुकेंगे और दूसरे पद में ही कुछ और पॉइंट्स बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। मुनि धर्म अंगीकार करके इसमें कुछ और आपको आगे लिखना है। इसे 6वां पॉइंट आप लिखेंगे, है ना। रोमन लिख रहे क्या इसमें आप? रोमन 6 लिख लीजिए फिर आप 2 के अंतर्गत। इसमें यह बात फलित होती है कि मुनि बिन मोक्ष नहीं, ऐसा कहकर जो अन्यमति तथा कुछ श्वेतंबर भाई भी ऐसा मानते हैं कि मुनि होना अनिवार्य नहीं है, उनको ये बात बताई गई कि मुनि हुए बिना तो मोक्ष नहीं ही हो सकता। मुनिपना ऑप्शनल नहीं है, मुनिपना कंपलसरी है। मुनि बिना मोक्ष संभव नहीं। तो इस पॉइंट को ऐड किया जाए। और वैसे साथ में आगे का भी एक पॉइंट अथवा इसी में लिख लेवे गृहस्थ धर्म अनिवार्य नहीं है। वैसे क्या कहा, इसलिए टोडरमल जी साहब ने कैसा प्रयोग किया देखो, गृहस्थ धर्म, गृहस्थ पने का त्याग लिखा, गृहस्थ अवस्था का त्याग लिखा। गृहस्थ धर्म इसलिए नहीं लिखा, गृहस्थ धर्म अनिवार्य नहीं है, क्योंकि पहले गुणस्थानवर्ती जी सीधे 7वें में आ सकता है। तो गृहस्थ धर्म अर्थात 4था 5वां गुणस्थान तो हुआ नहीं ना उसके जीवन में। ये बात ध्यान में लेने लायक है। लेकिन मुनिपना तो होगा ही होगा। गृहस्थ धर्म हो अथवा न हो, मुनि धर्म तो पक्के में होगा। मुनि बिना मोक्ष नहीं।
लेकिन गृहस्थ अवस्था का और गृहस्थपने का त्याग होगा तो वहां पर गृहस्थ का अर्थ भी ये समझना, या भी वहां पर एक पॉइंट बनाओ। कहां पर? पहले के अंतर, पहले पॉइंट के अंतर्गत गृहस्थपने का त्याग लिखा ना, वहां पर गृहस्थ का अर्थ शादीशुदा वाला ऐसा नहीं करना, ना उसका अर्थ गृहस्थ धर्म ऐसा वाला करना। पकड़ रहे आप लोग? गृहस्थ अर्थात शादीशुदा करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? जो बच्चे हैं 8, 9, 10 साल 12 साल के, वे दीक्षित होते हैं, उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। तो गृहस्थ का अर्थ मात्र घर में रहने का राग, वैसे अनुकूलताओं का राग प्रभावित होना और माँ बाप के रूप में संबंध होगा। हालांकि माँ बाप भी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई बचपन से ही समझ लो माँ बाप ने उसका त्याग किया हो, अब उसका गृहस्थपना कैसे पुटअप करेंगे आप? क्योंकि उसको तो ना घर भी है, फुटपाथ पर रहता है, मान लो जंगल में रहता है, ना माँ बाप भी है, ना बच्चे है, ना शादी हुई। अगर बच्चा है तब भी उसका गृहस्थपना तो है। क्या पना है? कपड़े ओढ़ना करना, चलो नग्न है मान के चलो, लेकिन बराबर राग तो है उसको सुरक्षा का, है ना, और आहार भय मैथुन परिग्रह की प्रचुरता, विशेष ऐसा भाव, तो वो गृहस्थपना में चला जाएगा। पकड़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं अब हम। अब देखिए तीसरे पद की तरफ। हाँ, और एक चीज मुनि धर्म में लिखना भी है। मुनि धर्म अंगीकार करके में कौन सा पॉइंट चलेगा? 7वां पॉइंट। मुनि धर्म का अर्थ क्या करते हैं टोडरमल जी स्वयं, उनके शब्दों में हम देखें तो आइए हम इसी की थोड़ी सी परिभाषा आगे बढ़ते हैं। और परिभाषा को देखो, आचार्य उपाध्याय साधुओं का सामान्य स्वरूप देख लीजिए आप। वहां पर लिखा है शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। मिल रहा है सबको? मिल रहा है सबको? तो मुनि धर्म को स्वयं परिभाषित कर रहे हैं अभी टोडरमल जी। टोडरमल जी की ही परिभाषाओं से यहाँ पर परिभाषा लेने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर मुनि धर्म का अर्थ क्या लेंगे अभी? शुद्धोपयोग। अभी एक बात और समझना, क्यों? अभी इसमें कौन सा पॉइंट बन रहा है आपका? 7वां। तो यहाँ पर लिखेंगे मुनि धर्म का अर्थ शुद्धोपयोग। ये देव शास्त्र गुरु का, सॉरी, ये आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में लिखा। अब शुद्धोपयोग कहने में क्या आपत्ति? अभी तक हम क्या कह रहे थे? मुनि धर्म का अर्थ 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय, वो मुनि धर्म, ठीक। निर्मलता, वो मुनि धर्म। और उपचार का मुनि धर्म क्या है? 28 मूल गुण पालने का भाव। उसकी चर्चा हम विस्तार से बाद में करेंगे। मुझे तो ये कहना है, देखिए जो कल का उदाहरण रात का तत्व सूत्र में दिया था, जितना पका है आम अंदर में वो परमार्थ पकना है, और जो बाहर में छिलके के माध्यम से जो अभिव्यक्त हो रहा है वो उपचार का पकना है। वो तो अंदर के पकने का परिचायक बस है। तो बाहर की क्रियाएं हैं, ये उपचार का मुनि धर्म है। वो क्रियाओं को पालने का जो भाव है 28 मूल गुण, नग्न आदि रहने का भाव, वह भी उपचार का मुनि धर्म है। परमार्थ मुनि धर्म वो स्थिरता है, उनकी अपनी स्थिरता। लेकिन टोडरमल जी यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? शुद्धोपयोग। मैं कह रहा हूं स्थिरता, वे कह रहे शुद्धोपयोग। अब हम किसकी माने और क्या विवक्षा है? क्यों मेरा ये प्रश्न 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय हुआ है। कषाय चौकड़ी समझते हो ना आप? ये एक एक स्तर आगे बढ़ने का है। ये जैसे अनंतानुबंधी पहली कषाय चौकड़ी का अनुदय हुआ, 4थे गुणस्थान में चला जाता है। और एक कषाय चौकड़ी का अनुदय होगा, अप्रत्यक्षानावरण 5वें गुणस्थान में जाएगा। और प्रत्यक्षानावरण का भी अनुदय करेगा तो जाएगा 7वें में जाता है। पहले 5वें से सीधा 7वें में जाता है, 6वें में नहीं जाता पहले, फिर 7वें से फिर गिर के 6वें में आता है। अब मेरा ये कहना है, तो 6वें में है, 7वें में है, मेरा प्रश्न है 6वां में ही है, तो 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय है, क्या वो मुनि धर्म है? प्रश्न है। और यदि वो मुनि धर्म है तो टोडरमल जी यहाँ पर मुनि धर्म को परिभाषित करते समय शुद्धोपयोग क्यों लिख रहे हैं? फिर कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? वैसे मुझे कहां पर डायरेक्ट मैं बात पिंच कर रहा हूं, किसी को पकड़ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं स्थिरता कहते तो वो मुनिपना है, मुनि धर्म है। स्थिरता मतलब धर्म, क्योंकि चारित्रम खलु धम्मो, आत्मस्थिरता ही धर्म है। और ये मुनि धर्म एक विशिष्ट स्थिरता, 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय जनित स्थिरता, कर्म की तरफ से हमने बोल दिया। वैसे क्वांटिटी दिखा नहीं सकते हम,
पकड़ रहे? अब मुझे कहना है कि स्थिरता बोलते मुनि धर्म के लिए, उस शुद्धोपयोग क्यों बोले? ऐसा बोलने में बाधा क्या खड़ी हो रही है? बोलो। क्योंकि शुद्धोपयोग होता है, छठवें साथ में झूलते हैं ना। हाँ, शुद्धोपयोग होता है, फिर वापस छठवें में आता है। बोलने में क्या आपत्ति दिख रही है? मैं बता रहा हूं आपको, मैं यहाँ की कोई भूल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं टोडरमल जी की दृष्टि में क्या बसा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि छठवां गुणस्थान भी मुनि धर्म है, सातवां गुणस्थान भी मुनि धर्म है, लेकिन छठवां गुणस्थान ये शुद्धोपयोग वाला नहीं है, शुभोपयोग वाला है। ये सराग चारित्र कहलाता है। और सातवां गुणस्थान है वीतराग चारित्र कहलाता है, ये शुद्धोपयोग की दशा आती है। तो मुनि धर्म अंगीकार करके ऐसा कहकर उस सातवें गुणस्थान की तरफ ही संकेत क्यों किया, शुद्धोपयोग की तरफ? ये थोड़ा विचारणीय बिंदु है। तो सातवें पॉइंट के अंतर्गत लिख रहे हैं ना आप सब, तो इसी के अंतर्गत आप लिखते रहिए। मुझे कहना यह है, वो दृष्टि टोडरमल जी की ये रही है कि यहां पर अरहंत अवस्था के कारणभूत मुनि धर्म की चर्चा कर रहे हैं। क्या बोला? छठवां गुणस्थान वो कारणभूत नहीं है, क्योंकि वो च्युत हो गए हैं वहां से। और शुद्धोपयोग आत्मा में स्थिर, ये मूल कारण है काय के लिए? अरहंत अवस्था के लिए। इसलिए उन्होंने मुनि धर्म का अर्थ शुद्धोपयोग ऐसा किया। पकड़ रहे मेरी बात को? क्यों? शुभोपयोग वो मार्ग नहीं है मोक्ष का, शुद्धोपयोग वो मार्ग है। शुभोपयोग तो संकट आ पड़ा है, अभी पढ़ी लो प्रसंग छे। क्या बोला? एक अभी पढ़ी लो प्रसंग छे और एक खड़े करे लो प्रसंग छे। तो ये जो आया है ये अभी पढ़ी लो प्रसंग। संकट आ गए है कोई, ये आप पड़ा है संकट, जबरदस्ती से ओढ़ के नहीं लाया है। विधवा हुई है वो, बोलो अभी पढ़ी लो प्रसंग छे। और शादी करी थी वो खड़े करे लो प्रसंग छे। हालांकि ज्ञानियों को तो वो भी अभी पढ़ी लो प्रसंग छे। कितने जन समझ रहे? वो जबरन अभी पढ़ी लो प्रसंग छे। जम्बू स्वामी को जबरन अभी पढ़ी लो प्रसंग छे न चाहते। मुझे अभी क्या कहना है, ये छठवें गुणस्थान को चाहते नहीं है, ये अपवाद मार्ग कहा छठवें गुणस्थान को, सातवें गुणस्थान को उत्सर्ग मार्ग कहा। पकड़ रहे? तो ये छठवें गुणस्थान ये मूल कारण नहीं है मोक्ष का। मूल कारण तो सातवां गुणस्थान वीतराग चरित्र आत्मसन्मुख उपयोग है। इसीलिए मुनि धर्म की परिभाषा करते समय उन्होंने शुद्धोपयोग लिखा है। तो वो उस मुनि धर्म की तरफ संकेत करते हैं जो नियामक कारण है अरहंत अवस्था का। अरहंत कहो सिद्ध कहो, अपन युगपत अपन सब परिभाषा देख रहे हैं। ये पकड़ रहे सब मेरी बात को? एक बात ये हुई। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अभी विचारणीय बात यह है कि क्यों मुनि धर्म को शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म कह रहे हैं। तो इसका मतलब कोई ये करे अभी अर्थ कि इसका मतलब शुद्धोपयोग तो पहले होता ही नहीं होगा। फिर ध्यान रखना, छठवें में शुद्धोपयोग नहीं है, सातवें और ऊपर शुद्धोपयोग होता है बढ़ता हुआ। लेकिन कोई ये भ्रम पाले कि जब छठवें में नहीं होता तो चौथे पांचवें में होने का सवाल ही नहीं, तो ही इज वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं है, चौथे और पांचवें में भी शुद्धोपयोग होता है। तो फिर मुनि धर्म को शुद्धोपयोग क्यों बोल रही है? फिर भ्रांति हो रही ना हमको किस बात की कि चौथे पांचवें में भी होता होगा कि नहीं। अरे भाई बोलो, कोई शब्द बोलो। प्रचुर, ये प्रचुर शुद्धोपयोग की बात हुई। एम्पल क्वांटिटी को काउंट करके बात करी। आप समझ में आता है कि देखो, अरे क्या पैसा है उसके पास, तुम क्या बात करते हो? क्या पैसा है उसके पास मतलब तुम उसके पास देखो कितना पैसा है। क्या पैसा है उसके पास? कुछ ही पैसा नहीं है साहब। कुछ ही नहीं मतलब उतना नहीं है, एम्फुल क्वांटिटी नहीं है। और जहां पर एम्फुल क्वांटिटी होगी वो उसको प्रचुर धन को धन कहने की पद्धति लोक में है। ऐसा होता है कि नहीं होता है साहब? इसके पास तो कुछ ही माल नहीं। कुछ ही माल नहीं मतलब है तो, लेकिन वो थोड़े थोड़े सामान को भी कह देते हैं। मुझे क्या कहना है यहाँ पर? मुझे ये कहना है यहाँ पर शुद्धोपयोग जो कह रहा है वो प्रचुर शुद्धोपयोग को बात करते हैं। ठीक है, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि एक 10 एकड़ की जगह है और वहां पर 1 लाख आम के पेड़ है और 3-4 नीम के पौधे भी उगाए हैं। उसको संज्ञा क्या मिलेगी 10 एकड़ को? आम्रवन।
उनको गौण करके बात करी इन्होंने। ऐसी गौणता की व्यवस्था लोक में चलती है, मेजोरिटी विंस। सरकार किसकी चल रही है? मोदी की चल रही है ना सरकार। सुनो, क्या क्या किसकी? मोदी नाम है। मैं जानता थोड़ी ज्यादा पॉलिटिक्स का। सुनो, अभी कहने को हम क्या चल रहे, कह रहे सरकार उनकी चली, वे जीत गए। अरे भाई जीत गए तो कुछ सीट्स हारे नहीं क्या वे? कांग्रेस के भी हाथ कुछ लगा होगा ना, लेकिन एक मेजोरिटी देखकर उनका झंडा लहराया गया है। लेकिन कुछ ही तो कांग्रेस की जीत ही नहीं हुई, यह बात नहीं है, लेकिन उतनी जीत नहीं हो पाई जितनी अपेक्षित है सत्ता आने को। अपेक्षाकृत कथन वहां पर भी चलता है। तो यहां पर यह भी समझने लायक बात है, मुनि धर्म का अर्थ शुद्धोपयोग लिया। और शुद्धोपयोग क्यों कह रहे हैं? फिर छठो गुणस्थान भी तो मुनि धर्म है, तो भैया अरहंत अवस्था के कारणभूत जो मुनि धर्म है वो शुद्धोपयोग वाली अवस्था है। 7वें से श्रेणी मांडना भूमिका होगी, 7वें में श्रेणी मांडना वहीं से प्रारंभ होगा, 6वें से नहीं होता। 7वें में श्रेणी मांडने की भूमिका तैयार होगी, तभी तो 8वें से श्रेणी मांड पाएंगे। ये भी मुनि धर्म के अंतर्गत एक पॉइंट डालना आपको। आगे बढ़ू मैं? 8वां चल रहा था क्या अभी पॉइंट? 8वां चल रहा है, ठीक है, 8वां लिख लो। आगे बढ़ते हैं। अभी तीसरे पद की तरफ आना है। तीसरे पद की तरफ आना है। 2 पद कौन कौन से देखे बोलना भैया? अक्षत बोलो। जो गृहस्थपना त्याग कर, 1 मुनि धर्म अंगीकार करके, 2 अंगीकार करना मतलब उस रूप परिणमना। अंगीकार करना मतलब कोई हाथ से अंगीकार करने की बात नहीं है। अपन कहते ना आर यू गेटिंग मतलब आपको ज्ञान हो रहा है बराबर इसका। तो गेटिंग मतलब कोई हाथ से लेने जैसी गेटिंग की बात थोड़ी ग्रहण करने का अर्थ। यहां पर भी ग्रहण करना मतलब प्रकट करना, बस। मुनि धर्म अंगीकार करके, और मुनि धर्म किसको कहा आगे जाकर? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके कहकर न शुभोपयोग को मुनि धर्म कह रहे, बात 1, और ना बाहर की क्रियाओं को कहना चाहते हैं, अंदर की निर्मल पर्य को कहना चाहते हैं। निर्मल पर्य में भी 6वें वाली निर्मल पर्य नहीं, वो 7वें वाली निर्मल पर्य कह रहे हैं, क्योंकि वो वितराग चरित्र है और वो ऊपर चढ़ने के लिए वो कार्यकारी है, स्वरूप गुप्त अवस्था है वो। और 6वीं तो बाहर में उपयोग वाली अवस्था है। ग्रंथ लिखना, करना, कराना ये सब मजबूरी है। आत्मसन्मुख उपयोग दौड़ाना करना ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। निज स्वभाव साधन द्वारा, 3rd पद, निज स्वभाव साधन द्वारा। देखते हैं इसके कितने पॉइंट्स बनते हैं। ये निज स्वभाव साधन द्वारा क्या कहना चाहते हैं? ये निज मतलब तो अपने स्वभाव रूप साधन के द्वारा। वैसे साधन का मतलब मैं आपको पहले बता दूं, साधन मतलब होता है कारण। साधन मतलब कारण। तो कहते हैं अरहंत अवस्था के लिए कारणभूत क्या? पहले तो गृहस्थपना त्यागना, 1, फिर तुम मुनि धर्म अंगीकार करना, और फिर क्या करना? फिर निज स्वभाव साधन द्वारा कौन से कारण से उस अरहंत कार्य की उत्पत्ति होगी? तो कह रहे अपने ही स्वभाव के कारण से होगी। यहां पर जो कारण कहा है ना, वो त्रिकाल उपादान कारण कहा है। सब समझ रहे मेरी बात को? त्रिकाल उपादान कारण क्या है यहां पर भी थोड़ा समझाना जरूरी समझता हो। शक्ति, सामर्थ्य, एबिलिटी, योग्यता। जैसे मैं एक परमानंद स्तोत्र का छंद बोलता हूं, अब कल परसों भी एक छंद बोला था परमानंद स्तोत्र का, अब कि उत्तमा स्वात्मना चिंता, 4 चिंता बताई थी। किसी का कहना था बाहर में वो तो अकलंग स्वामी का है परमानंद स्तोत्र, ठीक है अकलंग स्वामी का लिख लो, कोई आपत्ति नहीं है। अकलंग स्वामी का ही लिखो, वैसे ज्यादा ठीक वही है क्योंकि प्रचलन में यही है और पुस्तकों में भी सर्वत्र भी यही लिखा जाने लग गया है। अमित गति तो कोई धारा कहती है लेकिन उनकी आवाज बहुत धीमी है, कोई दम नहीं उसमें। चलना आगे। अब मैं परमानंद स्तोत्र का एक छंद और याद दिलाऊं। कौन सा? पाषाणेषु यथा हेम, दुग्धमध्ये यथा घृतम, तिलमध्ये यथा तैलम, देहमध्ये यथा शिवः, काष्ठमध्ये बताया था ना मैंने, काष्ठमध्ये यथा वह्नि। किसमें बताया था लेकिन ये?
दूसरे पीरियड में बताया था, अभी यहां पर भी काष्ठमध्ये यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडिता। जिस प्रकार, कितने उदाहरण दिए इन्होंने, जिस प्रकार पाषाण में, स्वर्ण पाषाण में सोना है कि नहीं है, विद्यमान है कि नहीं है, बीज में पेड़ है कि नहीं है, कौन से आंखों से दिखेगा, ज्ञान के चक्षु से दिखता है, वो तो आंखों से दिखेगा। दूध में घी है कि नहीं, कौन से आंखों से दिख रहा है, अनुभव की आंखों से दिख सकता है। अब जानते पुराने लोग ऐसे, हमारा तो होटल ही था ना, ऐसा है, तो हमारे पापा जी तो ऐसा करते थे, दूध ले लिया हाथ पर, फटाफट बता देते थे इसको ओटने के बाद कितना मावा आता है, फटाफट। पुराने लोग इतने बताते, एक डॉट रखा दूध, वे बराबर बोलते हैं इसको ओटोगे तो 250 ग्राम मावा निकलेगा इसमें से। कोई बोलता परफेक्ट बोलेगा 225 ग्राम निकलेगा, 226, बराबर उतना ही निकलेगा। वो दूध में भी अभी क्या देख रहे हैं, घी देख रहे हैं। दुग्ध मदे यथा घृतम, तिल मदे यथा तैलम, तिल में तेल है कि नहीं, शक्ति रूप से विद्यमान है। और काष्ठ मदे यथा वह्नि, लकड़ी में आग है कि नहीं, शक्ति रूप से विद्यमान है। मैं यह क्यों कहना चाहता हूं, निज स्वभाव साधन जो कह रही है, बाहर कारण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अरहंत सिद्धावस्था कहीं पर भीख मांगने से, हाथ पसारने से नहीं मिलती, अनुकूलताओं से नहीं मिलती, पुण्य कर्म के उदय से नहीं मिलती, किसी की सिफारिश से नहीं मिलती। गिरी पहाड़ पत्थर आदि को जाकर, नदी आदि पर जाकर, कोई बाबा संत आदि के चरणों में बैठकर, विद्वान के चरणों में बैठकर भी अरहंत अवस्था को अर्जित नहीं किया जा सकता। समझ में आता, बाह्य किसी भी क्रियाकांड से, धन से, दौलत से नहीं हो सकता ये, तो ये अपने ही स्वभाव के आलम्बन से होगा। ये कहकर ये जैन धर्म परम स्वाधीनता का मार्ग है, ये बताने का प्रयास किया। बाहर की आवश्यकता नहीं है, बाहर वाली वस्तुओं को गौण करने की आवश्यकता है। खरेखर आप पकड़ रहे, ये आत्मकल्याण के लिए ये धर्म सभा चल रही है, मंदिर है, आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी है कि नहीं, कार्यकारी है। ये माइक है, ये टेबल कुर्सी है, जिनवानी, आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी है नहीं है कार्यकारी। तो इंद्रिया तो कार्यकारी है नहीं है। जब इंद्रियों की तरफ से उपयोग हटेगा, ये मंदिर आदि की तरफ से उपयोग हटेगा, अपने आत्म स्वरूप में चले जाएंगे, प्रवचन आदि भी बंद करेंगे। तीर्थंकर का जीव ना देव दर्शन करता, ना प्रवचन करता, ना प्रवचन पढ़ता, स्वयं को पढ़ता है, और पढ़ने में भी यदि देरी लगी तो उसको भी गति नहीं होती, रुकना पड़ता है बहुत टाइम तक। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं। निज स्वभाव साधन द्वारा कहकर, पहले पॉइंट लिख रहे हैं ना आप लोग, कहकर बाहर के बहिरंग कारण में तलाश करने की, खोज करने की, भ्रमणे की, भटकने की आवश्यकता नहीं है। जल में मीन प्यासी, मोवे सुन सुन कर अवे हंसी। हे मृग का है, क्या है, हे मृग तेरी सुवास है, हे मृग क्यों ढूंढत है दूर, कस्तूरी तेरे पास है। नहीं नहीं नहीं, हे सुनो सुनो, हे मृग तेरी सुवास से भयो वन चकचूर। आ गए छंद ज्ञान में। ये तो कितने 10 साल पहले एक जगह पढ़ा था दीवार पर, ऐसे थोड़ी ना उसको कोई रटाए फिर से, वो तो वही का याद कर रहा हूं धीरे धीरे। हे मृग तेरी सुवास से भयो वन चकचूर, कस्तूरी तेरे पास है, काहे ढूंढत हो दूर। हिरण जानते हैं आप इसका अर्थ क्या किया मैंने? हिरण होता है, हिरण को सुगंध आती है, वो चारों ओर दौड़ लगाता है, कहां से आ रही, कहां से आ रही, वो ये नहीं जानता वहीं से आ रही है। बाहर के कारणों की तलाश से बस हो, बस हो, बाहर कहीं हाथ नहीं फैलाना, किसी की सिफारिश, आशीर्वाद कृपा से, एहसान से काम नहीं होने वाला है। निजी स्वभाव साधन द्वारा अपने ही स्वभाव के कारण से होगा। कारण यही विद्यमान है, कारण भी यही है, कार्य भी यही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये जैन दर्शन का स्ट्रॉन्गेस्ट क्या एकमेव सिद्धांत को यहां पर खड़ा किया इन्होंने, निज स्वभाव साधन द्वारा। इस स्वभाव कह कर ये कारण कौन सा कह रहे हैं? त्रिकाल उपादान कारण। त्रिकाल उपादान कारण मतलब सामर्थ्य रूप जो सब में विद्यमान है। इस सब में विद्यमान होने पर भी अरहंत अवस्था क्यों नहीं प्रकट हो रही फिर? क्योंकि उसका प्रयोग करना पड़ता है।
पारसमणि घर में होने से काम नहीं चलेगा, लोहा उसको छुआना पड़ेगा तो जाकर वो सोना होगा। वैसे पारस कहीं जाएगा नहीं स्वयं एक एक लोहे को छूने के लिए। कारण सबके पास विद्यमान है, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल गाठ खोल देखें। निज स्वभाव साधन द्वारा कहकर ये त्रिकाल उपादान कारण, तो उसका क्या करना, उसका करना एक कारण कौन सा, इसको कहते हैं आश्रयभूत कारण। क्या कहेंगे इसको, इसका दूसरा पॉइंट लिख लो चाहो तो, इसको कहेंगे आश्रयभूत कारण। अर्थात आप आश्रय करोगे तो फल होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये तो एक कहना चाहिए निष्क्रिय कारण है, लाइक सूर्य, बरसात, पेड़ निष्क्रिय कारण है। जो उसके नीचे आएगा उसको धूप छाव और भिगना मिलेगा, जो उसके नीचे नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा, ये जबरन कहीं नहीं जाएगा। और जितनी मात्रा में आश्रय होगा उतनी मात्रा में फल होगा। जितनी घिसोगे वो लेंडी पीपर उतनी तिखास बढ़ती जाएगा, और घिसो और तिखास, और घिसो और तिखास, और आश्रय करो और पर्य में प्रकट होगा। या अरहंत अवस्था कैसे प्रकट होती है, निज स्वभाव साधन द्वारा, अपने स्वभाव का आश्रय करने से। साधन मतलब कारण। ठीक, आगे बढ़ना है। वज्रशम नारच संगनन चाहिए, ये बहिरंग कारण है, इनको ढूंढने के लिए नहीं जाना। जब यहां पर आत्मस्थिरता पूरी करोगे, बाहर में ये उस समय में ये सब चश्मदीद गवाह के रूप में विद्यमान होंगे। गवाहों को टटोलने में, ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निस्वभाव साधन द्वारा इसकी चर्चा हो गई है, तीसरे पद की तो कम ही चर्चा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे की परिभाषाओं से कोरिलेट करना। आगे सिद्धों की परिभाषा में देखे क्या बोलते हैं, नई बात क्या आ रही है, संयम बताओ, क्या बात आ रही है विशेष। आपके पास भाग नहीं है, भाग है क्या एक्स्ट्रा किसी के पास? ये तुम लोग यहां पर आकर क्यों नहीं बैठते, फिर यहां पर आकर बैठो, इसके पास से आप शेयर कर सकेंगे। क्यों, कहा गए भाग सब है नहीं क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं चाहिए भैया अभी अपने को, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में थोड़ी बड़ी भी परिभाषा मिल सकती है। इसमें तो और काट छाट कर थोड़ा सा उसको बनाए छोटी, ये याद करने जैसी। सुनिए क्या बात विचारणीय है यहाँ पर। यहाँ पर साधन निस्वभाव बोल रहे हैं, वहां पर साधन मुनि धर्म बोल रहे हैं। अब विचार करो, इसका कौन सा पॉइंट बना रहे हैं? थर्ड पॉइंट बनाओ। तीसरे पद का तीसरा पॉइंट चल रही है। वहां पर क्या बोलेंगे आगे? वहां पे तो निस्वभाव साधन बोले, यहाँ पे मुनि धर्म साधन। यहाँ पर बोल रहे हैं निज स्वभाव साधन द्वारा, और वहां पर वे बोलने वाले हैं मुनि धर्म साधन द्वारा। साधन का अर्थ मैंने बोला कारण। यहां पर कारण आश्रयभूत कारण है, त्रिकाल उपादान कारण जो सब में विद्यमान है। और वहां जो आगे कारण कहेंगे, बोलिए कोई, बोलिए बोलिए, आगे जो कारण कहेंगे वो बोलो। वह अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय रूप कारण है। ऐसा ही हम कुछ समझ में आता है? पूर्व पर्याय को कारण बताया जा रहा है वहां पर। कैसे कैसे सुनो, पकड़ में तो आ रहा होगा ना। अभी अरहंत अवस्था के पहले देखो, त्रिकाल उपादान कारण यह स्वभाव रूप सामर्थ्य रूप था, लेकिन मुनि धर्म यह पर्याय रूप कारण है। ये पहले आएगी और बाद में फिर अरहंत अवस्था आएगी, ये कहना चाहते हैं बस। और वो भी कौन सा मुनि धर्म लेना? शुद्ध उपयोग वाला। ठीक, देखो जैसे मैं पूछूं आपको, बोलो आम का कारण कौन? बोलो मुक्ति बेटा, आम का कारण कौन? वो जो आम फल है ना, फल एल्फेंसो, वो उसका कारण कौन? उसका कारण कौन? अरहंत की परिभाषा की अपेक्षा उसका कारण कौन? और सिद्ध की परिभाषा के अनुसार उसका कारण कौन? बोलो। अरहंत के स्वरूप की अपेक्षा से तो गुटली, और सिद्ध की स्वरूप की अपेक्षा से कह रही। वेरी नाइस, पकड़ लिया बेटा बात को। वह कारण कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मटके का कारण कौन? बोलो, मटके का कारण कौन? जैसे आम के दो कारण देखे आप, कभी गुटली बोल सकता है कोई, बोने अपेक्षा है वो, और कैरी बोल रहा है वो प्रकट होने अपेक्षा कि कैरी पूर्व काम होगा। मटके का कारण कौन? हाँ, और सिद्ध
सिद्ध की परिभाषा से कुमार कुमार को बीच में काय के लिए पटक दिया तुमने? कुशूल अपने ली थी उसकी अवस्था याद है? लिया था मैंने पिंड, शिवक, स्थास, कुशूल, घड़े की पूर्व अवस्था कुशूल ली थी। कुछ याद आ रहा है? कुशूल ये भी कारण है, मिट्टी ये भी कारण है। कुमार तो रखो एक तरफा भी, तो त्रिकाल उपादान कारण सामर्थ्य तो मिट्टी में शक्ति बैठी है हजारों वर्ष से, लेकिन यह बैठा नहीं है हजारों वर्ष से। कुशल ये तो पूर्व पर्याय बस कारण, तो अभी आया। ये पुरुषार्थ की तरफ संकेत करता है। ये कहता है मात्र स्वरूप, आगे का पॉइंट लिख सकते हैं आप। ये बिंदु ये कहता है, कौन सा? मुनि धर्म साधन द्वारा। वो बिंदु ये कहता है मात्र शक्ति होने से काम नहीं होगा, काम तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आगे बैठे बैठे होता तो सभी जीवों को मोक्ष हो जाता। फिर पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, मनोति मन्नत से नहीं, मेहनत से कार्य की सिद्धि होती है। सर्वत्र पुरुषार्थ फैला है। पहले कृषि, पहले ऋषि आदिनाथ हुए हैं। ये सब जगह पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। निठल्ल लोगों का काम नहीं है, यहां पर पसीना बहाना पड़ता है। पसीना बहाना मतलब ये बाहर के पसीने की बात नहीं चल रही है मेरी। मेहनत के बिना काम नहीं होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या? शुद्धोपयोग रूप पुरुषार्थ करो, तो आगामी आने वाली पर्याय अरहंत अवस्था भी आएगी। इसलिए बोलो पंडित जी, जो यहाँ सिद्ध परमेष्टि की जो परिभाषा है मुनि धर्म साधन द्वारा, तो वहाँ पे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय लगी है। हाँ। तो वहाँ पे हम अरहंत अवस्था लगेगा। बैठिए। एक प्रश्न ये उत्पन्न हुआ है आपका। ये प्रश्न है, मुनि धर्म साधन द्वारा अरहंत में क्यों नहीं लिखा? फिर लगेगा ना, दोनों जगह दोनों लगने हैं मेरे भैया। निस्वभाव साधन द्वारा भी लगेगा, यहां पर लिखा, और वो भी लगा लेना आगे का, मुनि धर्म साधन द्वारा, और निस्वभाव साधन द्वारा ये भी आगे भी लगा लेना सिद्धों की परिभाषा में। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? मैं कुछ अच्छी बात मेरे दिमाग में आ रही थी, कहते कहते रह गया था। क्या कह रहा था मैं कुछ अच्छी बात कह रहा था। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, मैं और कुछ कह रहा था। निठल्लों का काम नहीं है, निकम्मों का काम नहीं है, और पुरुषार्थ के नाम पर भी शुद्धोपयोग करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, इसलिए अरहंत अवस्था को शुद्धोपयोग का फल कहा। देखो मैं कुछ लिखा था वो आपको। पहले 3 गुणस्थान में घटता हुआ अशुभ उपयोग, चौथे से 6वें में बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, और 7वें से 12वें तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, और 13वें को शुद्धोपयोग का फल कहते हैं। तो आ गए वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण अरहंत अवस्था का, और अरहंत अवस्था सिद्ध अवस्था का कारण बनेगा। तो परंपरा से इसको भी कारण कह सकेंगे। आगे बढ़ना है। कहा तो क्या है, हम 3 पद हमारे हुए। तीसरे पद के कितने पॉइंट्स बने हैं? 4 पॉइंट्स बने। वेरी नाइस। निज स्वभाव साधन द्वारा कहकर करण भी बताया है यहां पर कि किसके माध्यम से? अपने ही द्वारा, अपने में ही। यह अभिन्न षटकारक की तरफ भी संकेत करता है, ये भी लिख लो। स्वयं कर्ता, स्वयं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, अभिन्न षटकारक। कोई किसी के लिए, किसी के अन्य के द्वारा कोई काम नहीं होता। देवदत्त ने कुल्हाड़ी से पेड़ को तोड़ा, ऐसा कोई कर्ता कर्म करण परमार्थ में घटित नहीं होता 2 द्रव्य में। परमार्थ से एक ही द्रव्य में षटकारक व्यवस्था घटित होती है। जीव अपने ही अज्ञान से दुखी है, अपने भेद विज्ञान से सुखी होगा। भेद विज्ञान की प्रचुरता से, शुद्धोपयोग की प्रचुरता से सुख की प्रचुरता को प्राप्त होगा। पकड़ रहे ना सब? अभिन्न षटकारक का भी एक पॉइंट लिख लो। 5वां पॉइंट हो गया क्या दूसरे पद में? आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या 5वां पॉइंट हो गए ना तीसरे पद में? बोलो भैया, अभी तक की परिभाषा बोल के दिखाओ तो चौथे पद की तरफ बढ़ेंगे। बोलो बोलो। परिभाषा बोलो अरहंत की। अरहंत की परिभाषा बोलो। जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा। 3 पद अपन ने चर्चा की। जो गृहस्थपना त्याग कर,
मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा। बैठिए। स्वभाव मतलब जो त्रिकाल वर्तता है उसको स्वभाव कहते हैं। ठीक है, बोलो फ्रीज का पानी है उसका स्वभाव कैसा है? ठंडा। खोलते पानी का स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो सबका एक से का होता है। वो पर्याय की अभिव्यक्ति कैसी भी हो, स्वभाव तो स्वभाव होता है। समझ में आता है? अपन कहते हैं ना, वो जो आदमी सो रहा है ना बहुत क्रोधी है, तो अभी क्रोध कर रहा है वो बहुत दानी है, अभी दान कर रहा है। उसके नेचर की बात खत्म नहीं होती, नेचर तो पड़ा ही रहता है निरंतर। तो निज स्वभाव ये सामर्थ्य की तरफ बात है। निज स्वभाव साधन द्वारा उसको साधना सीखो। जेब में होने से काम नहीं होगा, जेब में से हाथ में पैसा आएगा तो काम होगा साहब, माल तब हाथ में मिलेगा। डब्बे के आटे से काम नहीं होगा, उसकी लोई गूंथ कर तवे पर आएगा तब तुम्हारा पेट भरेगा। ये दोनों बातें समझ लेना। आटे की महिमा, आटा हमारे पास है, डरो मत दूसरों की रोटियां देखकर, उनकी तरफ मुंह बाए खड़े मत रहो, एक बात। और आटे पर भी ज्यादा भरोसा मत करो, काम करो, उठो फटाफट बेलना चालू करो। निज स्वभाव साधन द्वारा, और आगे का पद बोलो वो मुनि धर्म साधन द्वारा। दोनों बातें हो गई। आगे चौथे पद की तरफ आना है, 4 घाती कर्मों का क्षय करके। ठीक है, 4 घाती कर्मों का क्षय करके। वैसे हाँ चौथा पद ले रहे अपन, लेकिन वैसे प्रक्रिया ये विचारे क्या क्या करना के रूप में, तो तीसरी स्टेप है ये। पहले तो गृहस्थपना त्यागा, फिर मुनि धर्म अंगीकार किया, फिर मुनि धर्म को भी त्यागा। अब इसका टेबल बनेगा, चार्ट एरो वाइज। साइकिल बनाते ना साइकिल, इसका साइकिल तो न बन पाएगा। क्यों? रिवर्सिबल थोड़ी है रिएक्शन, ये इरिवर्सिबल है। वो तो वापस थोड़ी ना होते हैं ये सांसारिक। फिर अभी मुनि तो च्युत होकर गृहस्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नियामक कारण अरहंतावस्था को वो मुनि धर्म लिया है, तो वो भी च्युत नहीं होगा। अभी समझ में आता है? पीछे देखने का काम नहीं। जो भूत देखता है उनको भूत लग जाता है। क्या? जो भूतकाल की तरफ देखता है उसको भूत लग जाता है। पीछे मुड़ के देखो ना भूत को, मैंने बोला था, तो उनको भूत आकर छेड़ता है। फिर नहीं जानते आप लोग, ये रहस्य नहीं जानते। भूत क्या करता है? बहुत होता है ऐसा, किसी को इंप्रेस करने के लिए बहुत आवाज देता है, और आप पीछे देखे आ रहा है, और डरने की मुद्रा में बस वो आपको पकड़ लेगा, अभी आपको निरंतर परेशान करेगा, और आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं, नहीं देखते उसकी तरफ, मतलब बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। तो हम बहुत छोटे थे तब की बात है, होंगे 7-8-10 साल के। तो हम जाते थे हमारे ननिहाल, तो वहाँ पर एक ऐसा, पहले जमाने में तो ऐसी बिजली ज्यादा कुछ नहीं हुआ करती थी। एक कब की बात कर रहा हूँगा मैं, लगभग 30 साल पहले की बात है, 8 साल कर रहा हूँगा मैं, तब की बात कल्पना करें। तो वहाँ से बीच में से गुजरते थे, एक बहुत बड़ा नाला रहता था, नाला, और वहां से गुजरना पड़ता था। तो 2 मामा के घर, 5 घर थे, 5 मामा थे। तो एक मामा के घर से दूसरे मामा के घर के पास जाने में वो अंधेरा पड़ता था खूब बड़ा। तो वहां पर बराबर सबका ये कहना रहता था, यहाँ पर भूत प्रेत बराबर बना है और बहुत जनों की जाने ले चुका है। तो बराबर कहकर भेजते थे, कोई आवाज लगाए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि फिर वो लग जाएगा तुमको। उसी प्रकार मैं कहता हूँ, जो भूत को देखता है, यहाँ पर भूत के 2 अर्थ किए मैंने, बोलो, उसको भूत लग जाता है। भूतकाल, पास्ट इज डेड, बरी इट एंड फॉरगेट इट। भूतकाल वह, भविष्यकाल वह सपना, भूतकाल वह नहीं, भूतकाल वह सब, और वर्तमान काल अपना, ऐसा कुछ है ना। भूतकाल वह कुछ एक सुक्ति चलती है ना ऐसे, भूतकाल भविष्यकाल वह कल्पना, भूतकाल वह सपना नहीं, भूतकाल कल्पना और भविष्यकाल और वर्तमान या अपना, ऐसा कुछ चलता है। खैर, मुझे तो क्या कहना है, सुनो। और जो अपने भूत को देखता है, भूत मतलब जीव, ठीक है, उसका भूत भी सुधर जाता है। फिर उसका भूतकाल, अब भूतकाल तो क्या सुधरना, लेकिन वैसा का वैसा नहीं रहता। जैसा भूत था वैसा उसका वर्तमान नहीं रहता, बदलता जाता है। कहाँ तक आए वैसे हम? 4 घाती कर्मों का क्षय, चौथा पद।
एक एरो बनेगा, ये मैं कह रहा था, गृहस्थपना एरो, सीधा सीधा एरो बनेगा, गृहस्थपना एरो। उसके बाद क्या बनेगा, उसकी उत्तरावस्था मुनि धर्म, उसकी उत्तरावस्था नहीं, उसकी उत्तरावस्था 4 घाती कर्मों का क्षय, और उस एरो के ऊपर आएगा निस्वभाव साधन द्वारा, और नीचे लिखेंगे मुनि धर्म साधन द्वारा। कितने जन ने बात को पकड़ा? वेरी नाइस। तो मैं ये कह रहा हूं बात में तो 3 ही आ रहे वहां पर। तो ये तो निज स्वभाव साधन द्वारा कहकर वो तो माध्यम मीडियम बताया, वो कोई एक स्टेज नहीं है। मुक्ति समझ में आ रहा है क्या? ये सब समझ रहे बेटा? आपको क्या दिक्कत है? धड़ सबके बराबर आपका हाथ चाहिए। चलो प्रोसेस पकड़ में आती है, फिर और देखेंगे। 4 घाती कर्मों का क्षय तक आए, ये तीसरी स्टेप में हम आए हैं। वो तो तीसरी स्टेप का एक साधन है, होता ना केमिकल रिएक्शंस हम करते हैं, वहां पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करनी है, तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस, तो नहीं तो फिर कुछ करके फिर एरो करके, एरो के बाद लिखते गिव्स ऑक्सीजन प्लस फूड, ऐसा कुछ। तो एरो के ऊपर लिखते हैं सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसा समझना। सनलाइट वो रिएक्शन में थोड़ी डालते हैं अपन, ये पकड़ रहे मेरी बात को, ऊपर लिखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ। तो यहां पर भी ऊपर निस्वभाव साधन द्वारा, हालांकि उसको पद के रूप में अपन ने स्वीकार इसलिए किया है क्योंकि उसका स्पष्टीकरण करना है, लेकिन उस स्टेप में अलग सा नहीं बनेगा। पकड़ रहे? आगे चले, चौथा पद देखे, 4 घाती कर्मों का क्षय करके। अभी देखिए 4 घाती कर्म, पहले तो कर्मों का क्षय करके इसको समझे, घाती कर्म बाद में देखेंगे अपन। कर्मों का क्षय किया मतलब, चौथा पद इसका पहला पॉइंट। कर्मों का क्षय करना मतलब, कर्मों का नाश करना मतलब, वेरी नाइस। वैसे प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, अविनाशी है। कर्म का नाश होना मतलब कर्म का अकर्म रूप होना, कार्मण वर्गण रूप परिवर्तित होता। इसका मतलब सीधा यह है, निमित्त नैमित्तिक संबंध टूट जाना, उसको कहते कर्म का नाश। मर गई मेरी पत्नी, ये कौन बोल सकता है? मर गई मेरी, वेरी नाइस। जिसका डाइवर्स हो गया है वो बोल सकता है मेरी पत्नी मर गई। वो भी कहते ना, मर गया मेरा लड़का, कौन बोल सकता है? नालायक। अरे वाह वाह वाह, आज क्या बोल रहे हो तुम सब, जो मुझे कहने वही कह रहे। मानशु, मानशु की ओरल होनी है क्या? अभी हो गई, अभी अगले साल देखेंगे तुमको। फिर वो अध्यक्ष में भी थोड़ा सुधार आ गया अभी, देखो, नहीं तो फिर वो बिना मतलब नहीं होता तो ध्यान से थोड़ी सुनता, फिर अभी रात में बराबर ध्यान से सुनता रहता है। अभी उसको ठिकाने आएगा ऐसा लग रहा है, नेतागिरी बंद करेगा अभी जल्दी। चलो ठीक है, कहाँ तक आए? निमित्त नैमित्तिक संबंध। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा बेटा मर गया इससे, ये कौन बोल सकता है? बच्चे का नालायकपना देखकर बोल सकता है। तो बेटा होना मिटेगा नहीं, वैसे हो रजिस्ट्री में जाकर देखो तो बेटापना हटेगा नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि में अभी वो कुछ नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार कर्म का क्षय करना मतलब क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंध खत्म होना। जो लड़ाई अनादिकाल से जीव और कर्मों के बीच में चल रही है, एक थप्पड़ मार रहे, वो भी थप्पड़ मार रहे, ये थप्पड़ मार रहे, नॉन स्टॉप ये चल रहा है लड़ाई, कौरल। देखो, उसने थप्पड़ मारी, कौन ने? कर्म का उदय आया, जीव राग आदि रूप परिणामा। देखो, कर्मों ने ढेर सारी सामग्री दे दी, अनुकूल पत्नी दी, प्रतिकूल बच्चे दिए, तो कहता है ये अच्छी है, ये बहुत खराब है। रिएक्शन करता है ना अच्छे बुरे के रूप में। तो ये जो रिएक्ट किया इसने, ये फिर से थप्पड़ मारी है इसने। कैसे? वो नए थप्पड़ मारेगा, कर्म उसके लिए एक बीज बोया, फिर कर्म बंधन करता है। कितने जन बात पकड़ रहे मेरी? बहुत अच्छा। जीव ने राग आदि किया, फिर कर्म बंधा, बंधने के बाद फिर उदय में आया, फिर तुमने अच्छा बुरा रूप रिएक्ट किया, फिर कर्म बंधा। ये चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है, नो ब्रेकेज। और सुनो, 2 जन आपस में थप्पड़ मार रहे हैं, तुम्हें यदि श्रृंखला तोड़नी है थप्पड़ की, तो तुम्हारी तरफ से पहले हाथ ऊपर नहीं उठाना। सब उसको बोलो, उसको, वो कर्म नहीं मानेगा, तुमने बीज बोया है। वो यहां पर तो पहले दूसरा कोई नहीं होगा, अनादि की परंपरा कहना पड़ेगा। अनादि से थप्पड़ चल रही है, लेकिन सबसे पहले कोई एक्शन लेगा शांति की तरफ,
तो सबसे पहले जीव को लेना पड़ेगा, अपनी गुप्त गुफा में बैठना पड़ेगा, माध्यस्थ भाव रखना पड़ेगा, तो कर्म उदय में आएगा और खिर के चला जाएगा, नवीन बंद नहीं होगा, परंपरा टूट जाएगी। दग्ध बीजवत, क्या बोला? बीज जला दिया, बस अभी उसका कभी अंकुरित नहीं होगा अभी। उसी प्रकार राग द्वेष से रहित जीव अब वो फिर नया संसार को नहीं बढ़ाएगा। किसका अर्थ खोल रहा हूं मैं इतना? क्षय, क्षय का अर्थ निमित्त नैमित्तिक संबंध टूट जाना, उसी को मैं क्षय कह रहा हूं। पकड़ रहे हैं? और संयोग में भले वही रहते हैं सब कर्म, लेकिन पति पत्नी वही अड़ोस पड़ोस में रह रहे होंगे, लेकिन अभी पति पत्नी नहीं है, ना उनको कोई राग द्वेष भी होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध इनका टूट जाना। सड़े आम के संयोग में 4 आम है, वैसा संयोग नहीं रहा अभी इनका। वो पत्थरों का आपस में जो संयोग है वैसा संयोग रहा अभी, एक दूसरों को देखकर कोई मतलब नहीं रखते हुए। लेकिन एक सड़ा आम के बीच में बाकी के भी अच्छे आम सड़ जाते हैं, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला है। चलना आगे। क्षय का अर्थ अपने यहाँ पर खोला, क्षय वही नहीं होता, उनका निमित्त नैमित्तिक हट जाता है। अभी ना उनका कभी उदय आएगा और ना कभी फिर ये परेशान होंगे, और भले कर्म रूप से भी वही विद्यमान रहे। वर्गणाएं ही है, पुद्गल वर्गणाएं जो ठसाठस लोक में भरी है। कर्म नाम की भी कोई चीज नहीं है। तुमने राग किया तो पर्टिकुलर वे यूनिफॉर्म पहन कर आए और वही वो पुलिस के रूप में काम करने लग गए। पुलिस नाम का कोई सील नहीं है। जब चाहे वो पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस काम करते हैं, और फिर झाड़ू लगाने हो झाड़ू वाले का ड्रेस पहनकर वो झाड़ू लगाने लग जाते हैं। ये वर्गणाएं ये चाहे जब चाहे जैसा काम करने लगती है। ठीक है, ये चौथे पद का हमने पहला पॉइंट देखा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि घाती कर्मों का क्षय किया, मतलब करने के लिए घाती कर्मों में क्या किया हमने। तो देखो, कर्मों में कुछ नहीं करना उनका क्षय करने के लिए। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं ना, क्या कर्मों का नाश कर। पाकिस्तान में, पाकिस्तान को दबदबा हो जाए, थोड़ा दबदबा समझते हो हमारा, उसके लिए पाकिस्तान को अप्रोच नहीं करना। क्या करना? यहां पर एक अग्नि मिसाइल का टेस्टिंग ले लो, खत्म। वहां पर एकदम वो उनके दिल में वो डर पैदा हो जाएगा, वो नियंत्रण में आ जाएंगे। हमने क्या किया? हमको तुम्हें डराना था, तो तुम्हें डराना था, तुम्हें नीचे दिखाना है, तो तुम्हें तुमसे अप्रोच नहीं करना, मेरी मजबूती मुझे बढ़ाना। ये पकड़ रहे आप लोग? मैंने रोज एक्सरसाइज चालू करी, बस वो डरने लग गया। उसको ये मत इस अगड़ वाले मुझसे डरो, मुझसे डरो, डरो। अरे ये क्या बोल रही है? और ऐसे कौन डरने बैठा है? तुम्हारी मजबूती बढ़ाओ, सब डरते चलेंगे। उसी प्रकार बोलो, कर्म का क्षय करना है। क्या करना? जीव अपनी मजबूती बढ़ाए, कर्म अपने आप क्षय हो जाएंगे। अरे मेहमान है ये, हमने बुलाया था चिट्ठी देकर कर्मों को, राग द्वेष करके। अब उनको चारा पानी मत डालो, उनकी खुराक, कर्मों की खुराक हमारा राग आदि रूप परिणमन है। और खुराक ही नहीं दो मेहमान को, कितनी देर टिकेंगे? ये चले जाएंगे मेहमान। समझ रहे आप लोग सब? चलो आगे बढ़ते हैं। एक जोक तो आप सब जानते होंगे, पति पत्नी वाला। वो ऐसा है, एक मेहमान आ गए रहने के लिए, गरीब थे वैसे तो। गरीब तो क्या थे, पति पत्नी को बहुत परेशानी हो गई, 20 दिन हो गए ये मेहमान जा ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है ये। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो दोनों ने मिलकर नक्की किया अपन नाटक करेंगे थोड़ा। तो फिर वो मेहमान के सामने वो पत्नी ने बहुत नाटक किया, बेलन फेंक रही, चकला फेंक रही, डब्बा फेंक रही, शक्कर का शक्कर खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया, चल नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, और कुछ नहीं भोजन बनेगा। तो पति ने भी कुछ मान, नहीं तो नहीं। तो बस तो फिर वो मेहमान समझ गए जो समझना है, बेचारा चला गया। फिर और क्या, सब अटैची वटैची उठाई और चला गया। अब 1-2 घंटे के बाद फिर वो खूब खुशियां मनाने लगे पति पत्नी। छुट गए, पिंड छुट गए, नाटक सक्सेसफुल, टिंग टोंग, मैं आ गया। अरे आप गए नहीं, मैं भी नाटक कर रहा था जा। समझ में आता है वो क्या कह रहा है? ऐसा नाटक करेंगे तो कर्म भी जाएंगे नहीं, फिर वही डटे रहेंगे। नाटक किया उसने महाव्रत आदि का अंगीकार करके, तो कर्म जाने वाले नहीं है, वे भी नाटक कर रहे फिर। और फिर पाप को उदय, फिर पाप बंधेगा, फिर उदय में आएगा, सब दिखाएगा। अभी तुमको 1-2 घंटा तसल्ली मिली है, उसमें नाचो उछलो मत, वो चला गया चला गया, कुछ नहीं, फिर से आएगा और बहुत बड़ी सेना लेके आएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। नाटक ने कोई स्थायी उपाय करो। कौन सा स्थायी उपाय? वास्तव में अनशन करना चालू करो,
तो देखो फिर वो आए कितनी बार चक्कर लगा के चला जाए, 10 बार, फिर उसकी बस की नहीं होगी, वो चला जाएगा, फिर चला जाएगा। मूवी है, हाँ? मूवी है अतिथि तुम कब जाओगे। क्या क्या मूवी है, ये आपने उदाहरण दिया था, तो मूवी है अतिथि तुम कब जाओगे। अच्छा, मतलब वो फिल्म, हिंदी फिल्म है। यही पूरी फिल्म है। अच्छा, मैं भी बन सकता नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। देखो स्क्रिप्ट एक खड़ी रखने के लिए, स्क्रिप्ट एक हमको खड़ी, दिमाग अपना दौड़ो तो बराबर कर्मों में बराबर लग रहा है सब। आप यहाँ कर सकते हैं बराबर, यही एक कर्म की तरफ से एक जीव की बराबर मंचन हो सकता है इसके नाटक में। आप थोड़ा लगाओगे और सुनो, पब्लिक हिलेगी नहीं साहब, हिलेगी नहीं कोई पब्लिक। प्रवचनकार का प्रवचन फीका लगेगा सबको, मैं कसम से कह रहा हूँ। ये पूरा तत्व ज्ञान डालोगे ना, और चले ढले आज तक के जो नाटक थे वैसे थोड़ी आपके, कुछ हटकर है थोड़े नाटक आज के परिप्रेक्ष्य में। चलो कहाँ तक आए हम, कितने पॉइंट्स बने चौथे पद में? 2 पॉइंट्स बने। कर्म का क्षय करके मैं ये कह रहा हूँ, जीव को कर्म में कुछ नहीं करना क्षय करने के लिए। जीव अपने में स्थित रहेगा तो वहां पर कर्म अपने आप क्षय को प्राप्त होंगे। ये निमित्त नैमित्तिक शैली से ऐसा बोला है कि कर्म का क्षय करना, ना कर्म बांधना होता है ना क्षय करना होता है। जीव अपने स्वरूप से बाहर निकला तो कर्म बंधते हैं, उसको कहते हैं जीव ने कर्म बांधे। कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, लोहा सहे घनघात, अग्नि की संगति पाई। क्या बोला, कुछ समझ रहे क्या? लोहार है ना, लोहार, वो उसका हाथ में जो लोहा सहे घनघात, अग्नि की, वो लोहा क्यों पिट रहा है? अग्नि के पास जाएगा तो पिटेगा वो, और अग्नि में जाएगा नहीं तो पिटता ही नहीं वो लोहा। अभी खैर वो तो चेतन है नहीं जो लोहे को करे, ए लोहार मुझे आज अग्नि में नहीं जाना, उसकी क्या चलेगी? ठीक है, वो तो अग्नि में भी ले जाएगा फिर पिटाएगा। उसी प्रकार जो सहयोग करेगा, पर का इष्टानिष्ट कल्पना करेगा तो उसको कर्म बंधन होगा। ये घाती कर्मों का क्षय का दूसरा पॉइंट हुआ। अभी घाती कर्म क्या, उसको लेते हैं। घाती का मतलब ये है जो हमारे अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। अनुजीवी मतलब ज्ञान दर्शन सुख, ये अनुजीवी गुण है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, इनका घात करने वाले घाती कर्म है। ठीक है, ज्ञान का घात करने वाला ज्ञानावरण, दर्शन का घात करने वाला दर्शनावरण, वीर्य का करने वाला अंतराय, सुख का करने वाला मोह, तो ये घाती कर्म है। ठीक है, घाती कर्म की परिभाषा हुई। इसका मतलब सबसे पहले घाती कर्म का अभाव होता है, अघाती कर्म का अभाव बाद में होता है। अब वो सिद्धों की चर्चा में अपन करेंगे चर्चा, नहीं आप यहां पर लिख लो एक पॉइंट। इसका मतलब घाती कर्म का अभाव पहले करना है हमको, होता है समझ लो, और अघाती का उसके बाद होगा। और हम जितना भी प्रयास करते हैं, अज्ञानी जितना भी प्रयास कर रहा है वो किस में कर रहा है? सबसे पहले अघाती में कर रहा है। इनको ऐसा करना है, शरीर का अभाव हो, शरीर का अभाव हो। अरे शरीर का अभाव तो अरहंतों के भी नहीं होता बाबा, ऐसा थोड़ी अभी होगा। शरीर का अभाव और भी बच्चे का अभाव, जंगल छोड़ के और सब छोड़ के, पहले घाती कर्म का अभाव होता है। अक्रम मत करो, अक्रम बहुत बड़ा दोष है। कोई कोटि संग्रहो, कोई लाख हजार, मेरे तो रघुपति, मेरे तो जगदीश रघुपति, और उनको नमस्कार बार बार, ऐसे एक छंद आता है। मैं क्यों बोला मालूम? ये बिहारी कवि है, जानते आप? सतसैया के दोहरे जैसे नावक के तीर, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये बिहारी कवि का दोहा। बिहारी इतना प्रसिद्ध था कवि कि उसने सभा में उसका कोई भी छंद कोई बोलता था, फटाफट उसको मुद्राएं मिलती थी सोने की। तो प्रचलित हुआ सतसैया के दोहरे। उनके दोहे कोई भी बोलेगा यहां पर आकर, जैसे नावक के तीर, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया क्यों कहा? उन्होंने बिहारी सतसई लिखी ना, एक 700 की, जानते हो? एक बार एक कंपटीशन हुआ सभा में, एक तरफ देव कवि और एक तरफ बिहारी कवि। देव कवि ने
72 पुस्तकें लिखी, 72 कविताओं की, और बिहारी ने ओनली 1, 702 वाले 1, और उन्होंने 72, और फिर भी जीत बिहारी कवि की हुई। ये उनका दम थी बिहारी कवि की। तो ऐसे बिहारी को भी, इतना बड़ा कवि था ना, लेकिन विद्वानों ने कहा इतना बड़ा कवि होने पर भी इसने तो गलती करी है। बोले क्या गलती करी? कोई कोटि संग्रह, कोई लाख हजार, अक्रम दोष आ गए इसमें। ऐसा कोई बोलता है क्या? कोई कोटि संग्रह करो, नहीं तो लाख करो, नहीं तो 1000 करो। अरे उल्टा बोलना चाहिए था आपको। आप समझ रहे? देखो, मैं आया और मैं बोला मानशु मुझे 10 रुपए देना, बहुत जरूरत है। नहीं साहब पंडित जी 10 रुपए, चलो ठीक है रहने दो, चलो फिर 20 रुपए तो दे दो भैया, आप मना मत करो। नहीं पंडित जी, नहीं चलो चलो आप 50 तो दे दो भैया, आप तो। क्या हो गया पंडित जी को? ऐसा होगा, अक्रम भाषा हो गया। क्या हो गया? फिर बिहारी को किसी ने पकड़ लिया कि अरे ये आपका इतनी गलती रही। बोले अब कोटि हजार संग्रह, कोई लाख हजार, और मेरे तो कृष्ण को रघुपति कहते हैं, राम को भी कहते हैं, एक ही अवतार है वो तो, राम कृष्ण एक ही अवतार बोलते हैं। मेरे तो रघुपति नमस्कार बार बार। तो कहते अक्रम दोष आ गए। बोल मुझे क्या कहना था अभी? पहले घाती कर्म का नाश होगा। घाती कर्म मतलब राग द्वेष का खात्मा पहले होगा भाई। वस्तु के प्रति राग द्वेष करना खत्म कर दो तो अनुकूल प्रतिकूल भी कुछ रहेगा नहीं। सब उनको कहो ना वो हट जाए, बहुत तकलीफ होती है, तो तुम्हारी पहले दृष्टि छोड़ो कि वे हट जाए। अब फिर क्या वे रहे ना रहे, फिर हम वही तो कह रहे हैं, तुम तो बाहर में उपाय मत करो, अंदर में पूरे उपाय है। समाधान ज्ञानी पूरे समाधान शंकाओं के अपने अंदर में खोजता है, और अज्ञानी अपने शंकाओं का निवारण करने के लिए पूरा बाहर भ्रमण करता है। समझ में आता है? समाधान कहीं बाहर नहीं है, समाधान सब अंदर में ही है। ख्याल में आया? जहां पर घाव करना है वहीं पर करना है। बच्चों को दांत ये नाखून खाने की आदत थी, डॉक्टर के पास लेके गया, डेंटिस्ट के पास। क्या किया होगा डेंटिस्ट ने? पूरी बत्ती सी निकाल दी उसकी। नाक खाता है, नख खाता है साहब, नाखून खाता है। अरे नाखून खाता है तो ऑपरेशन तो नाखून पर होना चाहिए ना, दांत क्यों निकालना उसको? ठीक उसी प्रकार बोलो बोलो। पहले घाती अपने भाव कर्मों का अभाव करो जिनको लेकर, और फिर अघाती का अभाव करना। अरे फिर उसका क्या करना और क्या नहीं करना। सुनो, घाती आगे का पॉइंट लिखो इसी में। घाती कर्म भी 2 प्रकार के हैं, लिखो। एक भाव घाती कर्म, एक द्रव्य घाती कर्म। भाव घाती कर्म मतलब मोह, राग, द्वेष, भाव घाती कर्म, इनका नाश जीव को करना है। और द्रव्य घाती कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय, ये तो होगा, हमको उसमें कुछ नहीं करना। पकड़ रहे? ठीक है। निमित्त रूप से कहा गया है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता के रूप में। चलिए, कितने पॉइंट्स हुए? 5 पॉइंट्स हुए। पांच किसी के हुए पॉइंट? आपके भी 5 हुए। ठीक है। मुक्ति आपके कितने हुए? ठीक है, देख लो 4 हो 5 हो, देख लो। अभी एक पॉइंट पर बस चर्चा करनी इस पद में हमको, वो हम कल करेंगे। पॉइंट ये होगा उसमें कि क्षय मतलब क्या, क्षय, निर्जरा और उदय, इन 3 में क्या संबंध है, क्या इनमें अंतर है, क्या तालमेल है, देखेंगे हम कल। तो 4था पद हमारा हो जाएगा। फिर घाती कर्मों का क्षय करके, फिर करके और भी कुछ करना है क्या, जो अरहंत अवस्था मिलेगी, देखेंगे हम आगे। ओम नमो। कायदे से ये करके अरहंत अवस्था मिलेगी ये नहीं, इतना करना ही अरहंत अवस्था है। ओके ओके। जो एरो वाला बना रहे ना, एरो वाले में आप कितने थर्ड तक आए? घाती कर्मों का क्षय करना। अभी उसके सुनो, उसके एरो नहीं बनाना, अभी उसके साथ अभी घाती कर्मों का क्षय लिखा, अभी उसी के नीचे सुनो, मुनि धर्मांगीकार करके लिखा ना, अब उसमें से 2 एरो निकालना आपको, मुनि धर्मांगीकार करके। एक तो घाती कर्म का क्षय ऊपर लिखो, नीचे लिखो आगे का पद कौन सा? अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए,
और फिर यही जो 2 एरोज है, ये 2 तीसरी स्टेप है, ये तीसरी स्टेप ही अरंत अवस्था है। उसके बाद अरंत अवस्था होगी ऐसा नहीं। कितने जन बात को समझ रहे हैं? तो कल हम देखेंगे क्षय, निर्जरा और उदय में क्या डिफरेंस है। बोलो, कोई बात है, प्रश्न? 95 गाथा में भी आया। वैसे आप 6 ढाला में भी देखोगे, 6 ढाला की फुट नोट याद आ रहा है? घाती कर्म, 6वीं ढाल में 3 ही विधि क्या है? घाती कर्म का नाश करना, शुक्ल ध्यान अग्नि करी, घाती कर्म का नाश करना। वो 6 ढाल में भी आप पढ़ लेना, तो वहां पर फुट नोट में भाव घाती कर्म और द्रव्य घाती कर्म ऐसा दिया है। ओके, सचमुच घात तो हमारी विकारी पर्याय हमारा करती है, बाहर का कर्म थोड़ी घुसता है अंदर, अपने निमित्त रूप से ऐसी शैली चलती है। ओम नमः। अपनी कुल्हाड़ी अपने ही पैर पर मार रहा है जी, ठीक है। और कुल्हाड़ी मतलब राग द्वेष से कोई बाहर की नहीं है।